Hi guys. So this is day 13 of my winter act challenge. So अभी तक मैंने चलो वीडियो शुरू वीडियो तो शुरू हो गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो डे 13 बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, उसके बाद डे 13 शुरू करेंगे। तो मैंने इतने दिनों से वीडियो पोस्ट करी हूँ, आई मीन 13 वीडियो तो पोस्ट कर ही दी है मैंने। ओके, सो 92 व्यू इन जस्ट वन डे आए हैं मेरी डे 12 की वीडियो पे व्यूज़ आए इतने। सो गॉट इट्स गॉट मी क्रेजी, लाइक ये सेंटेंस है, दिस इज़ क्रेजी बिकॉज मैंने तो बना दी थी और मैंने पता है दिन भर से देखे नहीं कि इतने व्यू आ जाएंगे इस पर। मैंने तब एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, क्योंकि किसी पे 0, किसी पे 1, किसी पे 8 ऐसे करके आ रहे थे, मतलब 20 के ऊपर ही नहीं थे। तो सीधा 92 कैसे हो सकता है भाई। थैंक यू यूट्यूब, हेलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर माई साइड। ओके, सो ओके सो डे 13 की शुरुआत होती है सुबह उठने से। क्या सोच रहे थे मैं बोलूँगी कुछ हुआ ना? मैं अपने आप से उठी थी। तो मैं लेकिन इस दिन ना जल्दी उठ गई थी, आई मीन 7:30 या 7 बजे उठ गई थी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम था और वो काम करने में मेरा इंटरेस्ट भी था। ओह वाह, क्या बैकग्राउंड आया, चिड़िया देखी तुमने? चलो आज रिवील कर देती कि जो डे 12 का बैकग्राउंड था वो क्लाउड्स थे। और ये क्लाउड्स अभी तो खैर अच्छे हैं, थोड़े अच्छे। टेक्सचर नहीं दिख रहा, मैं टेक्सचर दिखाऊँ? क्लाउड्स का दिखाती हूँ, रुको। टेक्सचर जैसा ज़्यादा कुछ नहीं, कि काफ़ी सुंदर लग रही है। ये देखो सूर्य भगवान सुबेरे सुबेरे आ गए हैं, वह गुड मॉर्निंग करवाने। और बाकी है बढ़िया लग रही है, एक नंबर। मुझे तो क्लाउड्स बहुत पसंद है, आप लोगों को? अब मुझे नहीं पता, लेकिन फ्रेम थोड़ी तो हिल चुकी है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ठीक कैसे करूँ। तो ठीक है ना, अभी तो मैं बढ़िया दिख रही हूँ इसमें। ये इसकी आदत कितनी हो गई है। चलो तो मैं बताती हूँ। मैं डे 13 की शुरुआत हो गई, मैं सो के उठ गई और फिर मुझे बहुत सारा काम था। लाइक काम तो नहीं था, लेकिन मुझे 11 बजे कहीं जाना था। 11 बजे एग्जैक्ट नहीं था, मैं पहले भी जा सकती थी। मतलब मैं अपने पेरेंट्स के साथ गई थी शॉपिंग के लिए। तो पहले मैंने उठी और रेडी शेडी के अपना फ्रेशन अप हुई। उसके बाद मुझे भूख लग गई तो मैंने कुछ खाया पिया। उसके बाद मैं फ़ोन चलाया था, थोड़ा बहुत काम करवाया। छत टेरेस पे शायद ही आई थी। और फिर काम वाम खाना पीना खाया, ये सब कर कुरा के मतलब 10:30 बजे कपड़े भी धोए और ये सब करके 10:30 बज गई थी। और दूसरे काम भी बहुत सारे थे। हाँ, मतलब कि दिवाली आ रही थी उस डे 13 यार मैं डे 13 सुनानी में भूल गई। उसी दिन का है, लेकिन ऐसे मतलब डे कौन सा वाला चल रहा है वैसे में मुझे डेट याद है, लेकिन डे याद नहीं। ओके, सो उस दिन मैंने काम वाम किया दिवाली वाली के उससे, और फिर हो गया वो सब। और फिर बहुत सारा काम कंप्लीट करके हम लोगों का 10:30-11 बजे मतलब फिक्स हम निकल चुके थे जाने के लिए। तो फिर शॉपिंग के लिए निकले और फिर वहाँ से हम लोग निकल गए। और रास्ते में इतना अच्छा लगा मुझे, पता है आजकल, पता नहीं क्यों, पहले तो नहीं लेकिन आजकल मेरे को ना कहीं बाइक से कहीं जाने में बहुत ही अच्छा लगता है। लाइक दूसरे, और पता है उस दिन मंडे था और वर्किंग डे था। और मतलब ठीक है, राइडर हो इन सब जा रहे थे। राइडर ऐसे नहीं कह सकते कि वो फुल राइड के लिए जा रहे थे, लेकिन वर्किंग डेज में भी कोई भी जा रहा था तो मस्त हेलमेट था उनका, शर्ट, जैकेट, शूज़ और हेलमेट और एक क्लीन और या फिर प्रॉपर बाइक इतनी अच्छी लगती है भाई। तुम लोग के पास है तो उसको क्लीन करो अभी जाके, और वीडियो देख लो, उसको क्लीन करो अभी जाके। और शूज़ नहीं हो तो भाई शूज़ में कर लो, मतलब 500 800 तक तो आ जाएंगे आराम से आ जाएंगे। किसी लोकल शॉप से ही ले लेना, अगर ऑनलाइन तो आते ही है महंगे।
लोकल शॉप से ले लेना और चीप ही ले लेना आई थिंक, क्योंकि ज़्यादा क्वालिटी के ले लोगे तो वो ख़राब नहीं होंगे, तो तुम हर जगह बस वही वो शूज़ वही वो पहन के जाओगे। इसलिए थोड़ी चीप क्वालिटी के ले लेना कि ये पहन लिए और फिर अब 2-4 महीने बाद वो पहन लिए, तो मतलब पहन लिए ना तुमने, चेंज कर के पहने, अच्छा है चेंज कर के पहने, अच्छे लगते हैं। नई नई चीज़ें, नई नई ड्रेसेस, नए नए शूज़, ऐसा मेरी मेंटेलिटी। अगर आप लोगों को नहीं पसंद है बदल के पहनना, आई थिंक बदल के पहन लेना चाहिए, वही की वही। आई डोंट थिंक इतना अच्छा लगता है। तो वो पहन लिए शूज़ और फिर रिजेक्ट कर दिए। तो शूज़ तो मतलब अच्छे होने चाहिए। मुझे भी बहुत शूज़ पसंद है। मेरे पास कितने हैं देखो, बता देती हूँ मैं। एक वाइट शूज़ है, एक ब्लैक शूज़ है, एक थोड़ा अच्छे में का वाइट एंड पिच पिंक कलर का है, एक पर्पल हल्का गोल्डन और ग्रे और वाइट का कॉम्बिनेशन वाला है, और एक है जिस पे फ्लावर प्रिंटेड है और वो थोड़ा उसका लेदर का है थोड़ा ऊपर से, तो फ्लावर प्रिंटेड और वाइट मुझे पसंद है। देखो वाइट कलर थोड़ा शूज़ में, क्योंकि वो फिर क्लीन करो जो वो वाइट शूज़ कितने सुंदर लगते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं ना। तो माय पॉइंट ऑफ व्यू, आपको नहीं पसंद है तो आपको ब्लैक पसंद होंगे। आर्मी ग्रीन कलर के शूज़ भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने नहीं लिए वो, क्योंकि वो आउटफिट पे जाते नहीं हैं। मेरे पास हील्स मेरे रुको ना, मैं काउंट करा रही हूँ मेरे शूज़। ब्लैक, वाइट और एक डेनिम का भी है। देखो 3 हुए अभी, ब्लैक, वाइट, डेनिम, और वो गोल्डन, पर्पल, पिंक, वाइट ये बोला था, और एक वाइट के ऊपर लेदर की कोटिंग वाला, और एक स्पोर्ट शूज़ है ऑरेंज और ब्लैक वाला, और एक जूती है ओके ब्लैक एंड गोल्डन कलर की, मतलब गोल्डन थोड़ा सा नकल क्या बोलते हैं यार, वो थोड़ा ऊपर, ठीक है आगे की तरफ थोड़ा सा डिज़ाइन होता है, वो गोल्डन कलर का। कितने हुए 6 आई थिंक। और फिर एक वाइट एंड शिमरी वाइट कलर की, सिल्वर कलर की, उसके ऊपर स्टोन्स है और वाइट कलर है, और वो है जूती नहीं, वो पीछे से ओपन है, उसको क्या बोलेंगे, स्लीपर काइंड ऑफ, लेकिन आगे से जूती जैसी है, लेकिन आगे से जूती है मगर पीछे से ओपन में की है। उसके बाद में और क्या है, मैं रिकॉल करके बताती हूँ, मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा है, लेकिन एक और चीज़ है कुछ, ब्लू कलर का उसका पूरा है और वो क्लॉथ का है, और नीचे एक सोल है वाइट कलर का, तो डार्क ब्लू कलर और वाइट कलर का एक है। लाइक वो ना शूज़ जूता कहेंगे उसे और ना उसे सैंडल कहेंगे, लाइक वो बहुत ईजी सा है, ऊपर ऐसे है और रबर सा अटैच है हल्का सा इतना, और पीछे से भी का वर्ड है, उसके ऊपर लेस नहीं है, वो आते हैं ना यार एक उस टाइप के, बट वो अभी मैं पहन नहीं रही हूँ, मुझे पसंद नहीं आते। बस मेरे पास इतनी है। और चलो शूज़ ये सब आप लोग भी, मतलब मैं तो देखो चिप ले लेती हूँ, क्योंकि सारे चिप करके मैंने कलेक्शन बना रखा है, और अगर मैं एक एक्सपेंसिव ले लूँगी तो इतने नहीं हो पाएंगे, या मैं बदल के नहीं पहन पाऊँगी, और मुझे बदल के पहनना पसंद है, और मैं ऐसी चीज़ करती हूँ। बस स्पोर्ट शूज़ जो हैं वो मेरे अच्छे पता नहीं कितने के हैं, लेकिन वो थोड़े एक्सपेंसिव है, क्योंकि वो ख़राब हो जाते हैं, लोकल से ले लो तो वो थोड़े ख़राब हो जाते हैं, बाकी बढ़िया है। हाँ ठीक है। और फिर वो लोगों के हेलमेट भी, एक का तो हेलमेट इतना अच्छा, हेलमेट और शूज़ और आउटफिट तो चलो नॉर्मल, लेकिन फॉर्मल अच्छे लगते हैं वो उनके हिसाब से, बैगी काइंड ऑफ, मुझे सारे काइंड सब प्रकार के आउटफिट अच्छे लगते हैं, कलर कॉम्बिनेशन कुछ भी हो, कुछ भी, बस तुमने थोड़े क्लीन पहने हो, ऐसे नहीं कि लाइक प्रेस नहीं है, क्या बोलते, आयरन नहीं है उस पर, और अगर टी शर्ट है तो वो टी शर्ट बहुत ही लूज़ मीन्स वो जो कपड़ा ऐसे बहुत ऐसे हो जाता है ना,
लाइक थोड़ा भी न्यू नहीं लगता। मतलब तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया हो और फिर तुम कई दिनों बाद, लाइक तुमने रिजेक्ट करने का सोचा ना उसको, फिर उसके कई दिनों बाद बस उठा के पहन ले रहे हो, तो वैसे वाले नहीं पसंद है। वो बहुत कॉटन के तो फिर भी बहुत बेकार लगते हैं, बाकी के टेरिकॉट के अच्छे लगते हैं। पर टी शर्ट, स्पोर्ट्स टी शर्ट बाकी बहुत अच्छी चीज़ है। पता है अभी मेरा फ़ोन हीट करने लग गया। हीट वो होता नहीं है, लेकिन ये सनलाइट आ रही है ना इधर से, तो ये सीधा फ़ोन पे आ रही है और मुझे भी लग रही है, लेकिन मेरी शैडो उस तरफ जा रही है और सनलाइट ऐसे आ रही है, तो ऐसे आके इस पे लग जा रही है और मेरी शैडो इस तरफ जा रही है। इस तरफ मेरी शैडो जा रही है और इस तरफ लग रही है, तो बहुत लैग हो रहा है फ़ोन। गाइस मैंने मक्खी मार दी। दिस इज़ अ मक्खी। अभी ये मुझे लगा कि ये मुझे काट रही थी, मगर काट तो मच्छर रहा था। तो ये था मच्छर, ये मुझे काट रहा था और वो मैंने मक्खी मार दी। मक्खियाँ तो उड़ जाती, उड़ी क्यों नहीं, उसकी गलती, मैंने तो कुछ नहीं किया इतना। ठीक है, फिर हम लोग हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। पूरे रास्ते में लोगों को देखते हुए एक R15 दिखी थी मॉडिफाइड, और वो उसकी सिस्टर या गर्लफ्रेंड थी। मस्त लग रहे थे, बट बैठने का तरीका थोड़ा ठीक रखना चाहिए, तुम पब्लिक प्लेस में हो तो। आई थिंक मैं कुछ नहीं करना, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहती, बट मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा। लाइक बाइक तो बहुत ही प्यारी लग रही थी, लेकिन पेरेंट्स के साथ जा रहे हो तुम बाइक देख रहे हो, पेरेंट्स को लगे तुम लोगों को देख रहे हो, अच्छा नहीं लगता ना। ठीक है, उसके बाद हम लोग वहाँ पहुँच गए। फिर पूरा मार्केट घूम लिया। उसके बाद में मतलब पूरे मार्केट में ऐसे नज़र मार ली, और फिर वो जो बोलते हैं प्राइस उससे सुन लिया। और फिर जहाँ का हमको अफोर्डेबल लगा, अफोर्डेबल तो एवरीथिंग चीज़, हर चीज़ अफोर्डेबल थी, लेकिन उसमें से भी जो जिसकी रेंज सही है, क्वालिटी सही है, वो वाली चीज़ें सिलेक्ट करी मैंने। अपना पहले एक टॉप सिलेक्ट कर लिया, एक जीन्स सिलेक्ट कर ली। उसके बाद में मेरा कुछ लेने का था नहीं, लेकिन मैं लेने के लिए गई तो मैंने एक ब्लैक कलर का स्वेटर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्वेटर को, ठीक है, स्वेटर सिलेक्ट कर ली। और फिर तो स्वेटर वाली दुकान का बताती हूँ। मेरी मॉम बोल रहे थे कि पिंक कलर की ले ले, बेबी पिंक कलर था उसका, और मैं कह रही थी कि नहीं ये तो बहुत ही बेकार है। लाइक वो ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे डिज़ाइन में का था, और प्रॉपर फुल स्लीव्स, वो भी यहाँ तक की, लेकिन वो मुझे नहीं पसंद आया था। लेकिन देखो पसंद आ जाए, वो डिज़ाइन प्रिंट सब बढ़िया था उसकी, लेकिन वो जो कलर था ना बेबी पिंक, वो मुझे बेकार लगा। तो फिर मैंने एक ब्लैक और ऐसे थोड़ा इधर साइड से इधर बीच तक के ऐसे डाउन डाउन काइंड ऑफ के प्रिंट बनी थी, वो वाली अच्छी लगी मेरे को, तो वो ले लगी। और फिर हमने वो थोड़ा घूमा, और फिर सामान लिए, स्टॉल लिया, बहुत सारी चीज़ें ली, और फिर हम लोग लेके उसको घर आ रहे थे। फिर घर आते समय मुझे एक होटल के वो पसंद थे, बेक समोसा। वो मुझे बहुत पसंद है। समोसे की मैंने बताई थी, मेरे को समोसे किसी भी प्रकार के दे दो, अगर आलू के समोसे हैं तो मेरे को 10 ही लगेंगे, और अगर सबसे कम लो में जाना है तो 6, लेकिन 1-2 तो कोई समोसे, सारे समोसे अच्छे ही लगते हैं। हाँ, तो फिर अगर आप लोगों को कोई सी प्लेस पता हो तो मुझे सजेस्ट करना। हाँ, आप लोगों का एरिया और उसकी प्लेस लोकेशन काइंड ऑफ, जो जिससे इंसान को समझ आता है वैसे वाला भेजना, तो मैं वहाँ भी जाके खाऊंगी। ओके, तो मैं ब्लॉग भी बनाऊंगी वहाँ का। उसके बाद में हम लोगों को, मेरे को बेक समोसा पसंद आया, तो मेरे डैड को बोला पापा रोको जाते हैं, तो पापा भी लाइक नहीं आगे से लेना, मतलब पसंद यहाँ का है। तो फिर उनने रोक दिया, फिर हम लोग चले। फिर मैंने ले लिया, टिकट ले लिया। फिर मैंने काउंटर पे टिकट लाइक मैं गई और मैंने शॉप पे जाके टिकट लिया। फिर यहाँ से वो आपको रख के देते हैं प्रॉपर प्रिपेयर करके, वो ले लिया मैंने। और फिर मेरे डैड बोलते कि जा एक कचौरी लेके आ। आई वॉज लाइक हैं, अभी तो तुम्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने उसका भी टिकट लिया और फिर इधर दिया, और फिर उधर से कचौरी लेके आई। फिर हम दोनों ने खाया, और फिर मेरी मॉम का उस दिन उपास था, उस दिन मंडे था। ओके, तो हम लोग
फिर आ गए आधा रास्ता, फिर हम मम्मी के लिए साबूदाने की खिचड़ी ली और फिर हमने पेंट लिया और फिर हम घर आ गए। घर आने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट करा और सो गए। मैं सो चुकी थी उस दिन, सो गई थी आई थॉट। हाँ मैं भी सो गई थी उस दिन क्योंकि नींद आ गई थी यार, थक गए थे सुबह से लगे हुए हैं। इसके पहले वाले दिन के भी लगे ही हुए थे, कहीं गए थे हम लोग, बताया मैंने आपको, जाके मेरे अकाउंट पे देखो। उस वीडियो पे 92 व्यूज़ आ गए इन वन डे, इन जस्ट वन डे ब्रो। हैप्पी हैप्पी हैप्पी। फिर ले लिया पेंट, घर आ गए, सो गए। उसके बाद में उठ गए, फिर कुछ काम वाम कर लिया, खाना पीना बना लिया, फिर वॉक के लिए गए, फिर वॉक से आके खाना पीना खा लिया। फिर घूम घूम के मिल्क आधा गिलास दूध पिया और फिर थोड़ा और घूमा और फिर फ़ोन चलाया और फिर घर में आके और 10 रील देखी होगी, उससे ज़्यादा एक भी नहीं, और फ़ोन रख के सो गई। लाइक 10:30 बजे होगी और मैं सो गई थी। तो दिस इज़ डे 13 एंड। तो आपको कैसा लगा? वैसे भी ये आई थिंक 10 मिनट से तो ऊपर का ही बना होगा, मैंने एक्सप्लेनेशन ज़्यादा दी है अपने हार्ट से एक्सप्लेनेशन ज़्यादा दी है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।